हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कैन स्कॉलर्स। एंड आज हम स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके जो भी स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी के जो भी मेजर हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, आज उसका ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, एंड उसको डिटेल में समझेंगे कि वो होते क्या हैं। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ऐसे ही यूनिक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, सो लेट्स रिलेटेड विथ नॉलेज। सो सबसे पहले हम इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्स कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ डेटा इन रोटेटिंग मेडिकल इमेजिंग स्कैनर्स। तो जो हमारे पास स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी होती है ना, ये क्या करता है, ये कंटिन्यूअस डेटा एंड जो हमारे पास ट्यूब को जो पावर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इन दोनों को रोटेट करते टाइम जब गैंट्री रोटेट होती है तब उससे ड्यूरिंग रोटेटिंग ये क्या करता है, ये हमारे डेटा सिग्नल्स को कंप्यूटर के थ्रू एंड जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वो हमारे एक्सरे ट्यूब तक वो क्या करता है, जब गैंट्री रोटेट कर रही होती है तभी ये सप्लाई ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, हमारे जो भी स्कैनर्स हैं उनको ये ट्रांसफ़र कर देता है। एन्यूलर स्लिप रिंग फॉर कंटिन्यूअस डेटा ट्रांसफ़र। तो देखो इसका जो शेप होता है ना स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी का, वो सर्कुलर और ये रिंग स्कैनर के अंदर फिट होता है। जो भी हमारे पास रोटेटिंग रिंग होती है ना, उसके स्कैनर के अंदर पे ये फिट होता है। ठीक है, इसका काम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को नॉन स्टॉप ट्रांसमिट करना रोटेटिंग पार्ट से स्टेशनरी पार्ट तक। ठीक है, ये एक ब्रिज का काम करता है एंड जो रोटेशन के बावजूद डेटा फ्लो को ब्रेक होने भी नहीं देता है। ठीक है, स्टेशनरी ब्रश कॉन्टैक्ट्स कलेक्ट डेटा। ये ब्रशेज एक फिक्स्ड पोजीशन में लगी हुई होती हैं। ठीक है, और जो हमारे पास एन्यूलर रिंग होती है वो क्या करते हैं, उनको लाइटली टच करते हैं, मतलब कि उस पर स्लाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस ब्रश रिंग कॉन्टैक्ट से ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो ब्रशेज डेटा को पिक करते हैं फ्रॉम ए रोटेटिंग पार्ट एंड देन जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, रोटेटिंग रिंग कॉन्टैक्ट्स कनेक्टेड टू स्कैनर। तो जो ये वाला पार्ट है ये क्या होता है, ये हमारा डायरेक्टली स्कैनर के रोटेटिंग गैंट्री से जुड़ता है एंड जब गैंट्री रोटेट करती है तो ये रोटेटिंग कॉन्टैक्ट ब्रशेस के साथ टच में रहता है एंड उस पर स्लाइड करता है, जिससे कि सिग्नल हमारे स्कैनर के सिस्टम तक ट्रांसफर होता है। ठीक है, और इस तरह से बिना केबल के ट्विस्ट, बिना जो भी हमारे पास वायर जो यूज़ होते हैं, बिना उसके ट्विस्ट के डैमेज के, एक रोटेशन के साथ साथ पावर और डेटा ट्रांसफर कंटिन्यूसली भी होती रहती है। ठीक है, एंड अब इसके कुछ कंपोनेंट्स है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है एन्यूलर स्लिप रिंग, सर्कुलर रिंग फॉर कंटिन्यूअस सिग्नल और डेटा ट्रांसफर। तो जो एन्यूलर स्लिप रिंग एक सर्कुलर रिंग शेप्ड मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है जो कंटिन्यूसली क्या करता है, गैंट्री के अंदर पे रोटेट कर रहा होता है। इसका काम होता है पावर और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक मूविंग मतलब कि रोटेटिंग पार्ट तक ट्रांसफर करना बिना किसी ब्रेक के। ठीक है, ये रिंग का शेप इसलिए राउंड होता है ताकि ये गैंट्री या सिटी स्कैनर के अंदर इजीली फिट हो सके एंड इसके साथ में ये 360 डिग्री रोटेशन को ज़्यादा अलाउ करें। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट है स्टेशनरी ब्रश, फिक्स्ड ब्रशेस दैट टच द स्लिप रिंग टू कलेक्ट डेटा और पावर। तो ये जो ब्रश होते हैं इन्हीं का मेन रोल होता है। ठीक है, तो ये ब्रश कॉन्टैक्ट से एक जगह फिक्स्ड रहते हैं जब एन्यूलर रिंग रोटेट करता है या ब्रशेज उस रिंग के कांटेक्ट में रहते हैं जब स्लाइड कर रहे होते हैं। तो इनका काम होता है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मेंटेन करना एंड ये कंडक्टिव जो भी मटेरियल के बने होते हैं लाइक कार्बन या जो हमारे पास प्रीसियस मेटल अलॉयज होते हैं, जिससे करंट या डेटा स्लिप रिंग के सरफेस के थ्रू इजीली ट्रांसफर हो सके बिना इंटरप्शन के। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट है रोटेटिंग कॉन्टैक्ट कनेक्टेड टू रोटेटिंग पार्ट ऑफ स्कैनर फॉर पावर। ये कॉन्टैक्ट स्लिप रिंग के रोटेटिंग पार्ट में लगे होते हैं। इनका काम होता है कि गैंट्री के अंदर एक मूविंग पार्ट जैसे कि एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर तक पावर या सिग्नल पहुंचाना। जब रिंग घूमती है तो ये रोटेटिंग कॉन्टैक्ट कंटिन्यूसली डेटा या करंट को मशीन के इंटरनल पार्ट्स तक डिलीवर कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट है हाउसिंग, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स कंपोनेंट्स। तो ये हाउसिंग या फ्रेम पूरा स्लिप रिंग मैकेनिज्म को होल्ड करता है एंड इसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग और इंसुलेटेड होता है क्योंकि इसके अंदर पे जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है तो इसमें सबसे ज़्यादा हाउसिंग के अंदर में इंसुलेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है,
जो हर कंपोनेंट्स को फिजिकल डैमेज, डस्ट या मॉइस्चर से बचाता है। इसके अंदर कुछ अलाइंड होता है ताकि रोटेशन स्मूथ हो और इंटरनल वियर एंड टियर ना हो, ठीक है। एंड इसके बाद अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स, कैरीज पावर और सिग्नल्स बिटवीन रोटेटिंग एंड स्टेशनरी। तो स्लिप रिंग का रियल जो काम होता है वो तब कंप्लीट होता है जब डेटा और पावर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इफिशिएंटली पहुंच सके, ठीक है। तो ये काम करते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स और वायर्स। ये सिग्नल को रोटेटिंग और स्टेशनरी कंपोनेंट के बीच सेफली ट्रांसफर करते हैं एंड हाई क्वालिटी इंसुलेटेड वायर यूज किया जाता है ताकि नो लॉस ऑफ सिग्नल हो और सेफ्टी भी मेंटेन रहे। एंड अब नेक्स्ट है इंसुलेटिंग मटेरियल, प्रिवेंट्स शॉर्ट सर्किट्स एंड मेंटेन्स सेफ सेपरेशन बिटवीन सर्किट्स। तो स्लिप रिंग के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर जो भी हमारे पास होता है वो सबसे ज़्यादा इंसुलेटिंग मटेरियल ही होता है। ये हर कंडक्टिव पार्ट के बीच में इंसुलेशन बनाता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। इसके अलावा ये हीट रेसिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है और इंश्योर करता है कि इलेक्ट्रिकल नॉइज या इंटरफेरेंस ना हो ड्यूरिंग हाई स्पीड रोटेशन, ठीक है। तो ये स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी के मेन कंपोनेंट्स यही होते हैं जिसकी वजह से डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो पाता है। एंड तो इन सभी कंपोनेंट्स का कोऑर्डिनेशन स्लिप रिंग को इतना स्पेशल बनाता है कि ये हर मॉडर्न सिटी स्कैनर्स और एडवांस इमेजिंग सिस्टम्स को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे ये कॉन्स्टेंट रोटेशन और डेटा ट्रांसफ़र दोनों की रिक्वायरमेंट होती है बिना किसी इंटरप्शन के, ठीक है। एंड यही मिलके हमारे पास एक इजीली एक वे बनाते हैं जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी एंड डेटा दोनों एक साथ में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। सो आज के वीडियो में हमने इन सब के बारे में, इनके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे स्मार्ट।